जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी के प्रेम और प्रार्थना को देखकर भगवान राम ने उन्हें उपदेश दिया, उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि उन्हें वही करना चाहिए जिसकी आज्ञा गुरुदेव दें। तब भरत जी ने भगवान राम से कहा, अब वो जो आज्ञा देंगे वही उनके लिए सिरमाथे होगी। भरत जी चित्रकूट भ्रमण करना चाहते थे, तो भगवान राम ने उनसे अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर मन की आस को पूरा करने को कहा। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अत्रि कहेउ तब भरत सन, सैल समीप सुकूप, राखई तीरथ तोयतः, पावन अमीय अनूप। अत्रि ऋषि ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के पास एक बहुत सुंदर कुआं है। आप तीर्थों का जो पवित्र, अनुपम और अमृत जैसा जल लाए हैं, उसे उसी कुएं में स्थापित कर दीजिए। अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर भरत जी ने अपने साथ लाए जल के सभी पात्रों को उनके बताए स्थान पर भेज दिया। भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और दूसरे साधु संतों के साथ उस कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं अथाह गहरा था। भरत जी ने वहां पहुंचकर तीर्थों के पवित्र जल को उस पुण्य स्थान पर रख दिया। अत्रि ऋषि तो प्रेम से आनंदित हो गए। उन्होंने भरत जी से कहा, तात अनादि सिद्धि थल एहु, लोपे काल विदित नहीं केहु। हे तात, यह स्थान अनादिकाल से सिद्ध है, समय के साथ ही लुप्त हो गया था, इसलिए किसी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। भरत जी के सेवकों ने जब उस स्थान को देखा और तीर्थों के पवित्र तीर्थ जल के लिए एक विशेष कुआं बना दिया। देवताओं की कृपा और संयोग से इसके माध्यम से विश्व भर पर एक उपकार भी हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वो उस कुएं के माध्यम से सुगम हो गया। अब लोग इसे भरत कूप कहेंगे। ये तीर्थों के जल से मिलकर और भी पवित्र हो गया है। ऋषि ने कहा, जो भी प्राणी इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करेगा, वह मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। उस कूप की महिमा का बखान करते हुए सभी लोग भगवान राम के पास पहुँचे। अत्रि जी ने भगवान राम को उस नए तीर्थ के पुण्य और प्रभाव के बारे में बताया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास की बातें करते हुए वो रात सुख से बीत गई और सुबह हो गई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई भगवान राम, अत्रि मुनि और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। चरण कोमल हैं और वो बिना जूते के चल रहे थे। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा गई और कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी और दरारों को छुपाकर पृथ्वी ने उनके लिए सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुख देने वाली शीतल, मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाने लगे, बादल छाया करने लगे, वृक्ष फल फूल गए और घास कोमल हो गई। पशु और पक्षी भी भरत जी को भगवान राम का प्रिय जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सभी सिद्धियां मिल जाती हैं, तो भगवान राम के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात ही नहीं थी। इस प्रकार भरत जी वन में घूम रहे हैं। उनके प्रेम और नियमों को देखकर मुनि भी लज्जित हो जाते हैं। 5 दिनों में भरत जी ने सभी पवित्र जलों के स्थान, पहाड़ों और वनों का भ्रमण कर लिया। वे सुंदर और दिव्य स्थानों को देखकर पूछते और ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके बारे में बताते। भरत जी कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम करते और कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते और कहीं अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठते भी। वे सीता जी सहित भगवान राम और लक्ष्मण जी का स्मरण करते थे। भरत जी के स्वभाव और प्रेम को देखकर वन देवता भी आनंदित होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस तरह 2.5 पहर बीतने पर वे वापस लौटते और भगवान रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।